वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गया हूँ काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक लेके। हमारा ये बेसिकली पावर बीआई में लगभग डेस्कटॉप से रिलेटेड जो भी हम रिपोर्ट बनाएंगे उसका लास्ट टॉपिक है। ये हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हम पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर प्लेलिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे आज हम रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर डेक्स वैक्स सब कुछ कर लिया था पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से डेक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी। हो सकता है कि ये रिपोर्ट आपको और कहीं पे भी बनी हुई दिखे, क्योंकि मैं मावेन एनालिटिक्स को फॉलो करता हूँ, उन्हीं की रिपोर्ट से ये थोड़ा बहुत मैंने इसमें बेसिकली अपना कुछ थोड़ा बहुत चेंज करा, बाकी सारा का सारा क्रेडिट उन्हीं का है। लेकिन ये है कि सिखा मैं रहा हूँ बेसिकली। वो इंग्लिश में सिखाता है, मैं हिंदी में जितना हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा, बहुत नॉर्मल लेवल पर। इन्होंने जो रिपोर्ट्स के पेजेस बनाए हैं, डैशबोर्ड है, मैप है, प्रोडक्ट डिटेल है, कस्टमर डिटेल है, ये सारी की सारी चीज़ें, टूल टिप्स क्या होता है, इधर जो बुकमार्क्स होते हैं, अगर हम वन क्लिक करेंगे किसी भी के भी ऊपर, सपोज इसके ऊपर क्लिक करा तो ये मैप के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम ये प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा, मतलब लाइक ये सारी की सारी हर चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम रिपोर्ट से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट रिपोर्ट बनाना सीखते हैं। रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं। सबसे पहले जो नीचे जो, जब आप डेक्स वैक्स सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, डेक्स बना लेंगे, मेजर्स बना लेंगे, कैलकुलेटेड कॉलम बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका ये होता है कि आपका जो इंटरफेस होता है, जस्ट ए मिनट, हाँ, आपका जो ये इंटरफेस होता है, ये ऊपर ही ऊपर रिपोर्ट व्यू होता है। यहाँ पे हम हमारी रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। आपने जितनी भी कैलकुलेशंस करी है, जो कुछ भी है, वो राइट हैंड साइड में होगी, ठीक है। इधर आपके ये पूरी की पूरी जितनी भी आपकी टेबल्स है वो सारी की सारी यहाँ पे होगी। इस वाले टेबल व्यू के अंदर बेसिकली इसको पहले डेटा व्यू बोला जाता था। यहाँ पे आप अपने डेटा को व्यू करके देख सकते हो कौन कौन सी टेबल्स है, कौन कौन सी क्या है। ये लास्ट ही लास्ट के अंदर मॉडल, जहाँ पे हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते थे अलग अलग टेबल्स के बीच के अंदर, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा पहले से करा हुआ है। अगर नहीं करा हुआ तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके पूरी कंप्लीटली देख सकते हैं। मैंने जीरो से लेके लास्ट तक बताया मेरे साथ साथ में। और ऐसा भी नहीं है कि डेटा आपको कहीं से उठाना पड़ेगा, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ड्राइव का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इजी अप्रोच में आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो इंटरफेस है इसका, ये बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक रखा हुआ है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारी अप्रोच क्या होगी, ठीक है। हमारा हमारा टारगेट क्या है और बेसिकली हम किस तरीके से बनाएंगे। देखो क्या होता है, बीइंग एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको डेटा एनालिस्ट की तरीके से सोचना है। किसकी तरह? डेटा एनालिस्ट की तरीके। इसके अंदर क्या होता है, आप किसी भी पोस्ट पे हो सकते हो, सीनियर, जूनियर, टीम लीड, या कहीं पर भी। तो आपको क्या करना है, आपके पास में एक ये, जैसे सपोज मान लो ये इंटरफेस है, ठीक है। ये पेज का पूरा एक डैशबोर्ड रिपोर्ट बना रहे हो, दिस इज योर इंटरफेस। तो फर्स्ट, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार कोई भी मेरा जो इस रिपोर्ट को मेरी को देखेगा, वो सबसे पहले कैसे देखता है। अपन बीइंग एज ए इंडियन हम सोचते हैं ना कि हमारी कॉपी चेक हमारे टीचर्स पहले कैसे करते थे थ्योरेटिकल पेपर को। पहली लाइन देखे, बोला यार ये तो ठीक लिखा है, मीनिंग सही है, ऐसे से एक नज़र में इधर घुमा लिया, और फिर लास्ट में ले गए, खत्म। और यहाँ पे मार्क्स दे दिया आपने को, यार ठीक है यार, 4 आउट ऑफ 5, खत्म। इस तरीके से मार्क्स दे दिया। देख रहे हो जेड शेप के अंदर है, राइट। फर्स्ट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलना है, देन फिर क्रॉस, देन फिर ऐसे। तो इसको बोलता है जेड शेप। अब हमें जब भी रिपोर्ट बनाएंगे ना, दोनों शेप्स बताता हूँ आपको। एक तो होता है जेड शेप, दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है। चलो ठीक है यार। और कुछ टीचर्स ऐसे होते थे ना हमारी क्लास में, पहली लाइन भी देखेंगे, थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाते थे तो दूसरी भी देखेंगे, राइट। बोला यार दोनों सही है, तो फिर ज़्यादा नहीं देखते थे, नीचे तक देख के खत्म, एफ शेप में। तो एक तो होता है जेड शेप और एक होता है एफ शेप। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या क्या है, देखो मैं तुम्हें आपको समझाता हूँ। जब हम जेड शेप की बात कर रहे हैं, जब हम जेड शेप की बात कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि कभी भी कोई रिपोर्ट बनेगी ना, कभी भी कोई रिपोर्ट बनेगी, तो फर्स्ट जो पेज होगा, यहाँ पे जो आपको मैं दिखाता हूँ, अपनी जो रिपोर्ट है यहाँ पे पेजेस है, इनका नाम आप एडिट कर सकते हो। डैशबोर्ड रख लिया, या फिर नए पेजेस, अलग अलग पेजेस बनाएंगे। जो सबसे फर्स्ट पेज होता है ना, कहीं पे भी जाएगा, सपोज मान लो आपके क्लाइंट के पास जाए, सीईओ के पास जाए, किसी के भी पास जाए, वो क्या चाहता है, फर्स्ट पेज की जो इन्फॉर्मेशन हो ना वो रिलेवेंट हो, उसकी कंपनियां, उसके प्रोडक्ट, या जिसकी भी तुम रिपोर्ट बना रहे हो उससे रिलेटेड हो। मतलब क्या, सीईओ के पास जाएगा तो उसको मतलब क्या होना चाहिए, उसको रेवेन्यू से मतलब होना चाहिए, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए, उसको अपने सेल्स से मतलब होना चाहिए। अगर ये सारे की सारी चीज़ें सही चल रही है तो उसको बाकी
टेक्निकल अंदर क्या एस्पेक्ट्स में क्या चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। अभी सीईओ के एस्पेक्ट के हिसाब से तो ये चार पांच चीजें मैटर करती है, ठीक है। इनको बोला जाता है जो सारी की सारी मेन मेन चीजें जो सिंगल सिंगल जगह शो करेगी कि आपका रेवेन्यू सपोज 4.5 मिलियन है, आपका प्रॉफिट इतना है, आपका रिटर्न इतना है, इन चीजों को बोला जाता है सिंगल चीजों को। ये आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या दिखाता है, परफॉर्मेंस को शो करता है। किसको शो करता है? परफॉर्मेंस को, ठीक है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया? अब हमें परफॉर्मेंस के लिए ऐसी चीजों को बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की केपीआईज को शो करेंगे। हम यहाँ पे सपोज फर्स्ट लाइन में, क्योंकि हमें पता है कि हम जेड को फॉलो करें, एग्जांपल देता हूँ, या एफ शेप को फॉलो करें, फर्स्ट लाइन में मैं चाहता हूँ कि तीन चार में केपीआईज बना लूँ, ठीक है, तीन चार में केपीआई बना लूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में सपोज मान लो मैं एफ को फॉलो करता हूँ, या मैं जेड को फॉलो करता हूँ, फर्स्ट लाइन ये और लास्ट लाइन। अब लास्ट लाइन को भी मैं अगर सपोज जेड को फॉलो करा मैंने, मैं यहाँ पे फिर वो चाहता हूँ कि यार मैं यहाँ पे भी थोड़े बहुत केपीआईज बना लूँ, ठीक है, ये केपीआई बना लूँ। फिर उसके बाद के अंदर क्या है, यहाँ पे बीच में क्या बोला यार, रेवेन्यू को आप है ना टाइम वाइम के साथ में कुछ शो कर सकते हो। ये जो ये वाली लाइन होती है ना, इसके अंदर ये बताता है, ये इस तरीके से कि आप है ना मतलब बता दोगे यार किस टाइम के हिसाब से आपका है ना रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, ठीक है। कुछ लाइन चार्ट वाइन चार्ट दे सकते हैं हम कि ये मेरा रेवेन्यू ऐसे मतलब मार्च में इतना था, जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, कहीं डिप करा तो ये लोगों यहाँ पे कम हुआ है। इस तरीके से रेवेन्यू या किसी को भी प्रॉफिट है जो भी तुम्हारे लिए यूजेबल हो, ठीक है। फिर अगर तुम्हारी सेल्स की कंपनी है तो तुम ऐसा कुछ है ना मतलब ऐसा क्लस्टर्ड बार चार्ट या कुछ भी बना सकते हो, जहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि एसेसरीज है, मेरी बाइक्स है, क्लॉथिंग है, ये कितना कितना किस किस हिसाब से बिका है, या ठीक है, यहाँ पे भी आप रेवेन्यू लिख सकते हो या ऑर्डर्स लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे इस तरीके से लॉजिकली। फिर अब इस पूरे उसमें पूरे में अगर मान लो सीईओ और क्या देख सकता है ज्यादा से ज्यादा, यार सबसे ज्यादा चीज क्या बिकी है मेरी, मेरे को अगर ये देखना हो, तो आप वहां पे उसमें मेंशन करो मोस्ट ऑर्डर्ड प्रोडक्ट और मोस्ट ऑर्डर्ड जो कुछ भी एक्सवाइजेड जो कुछ है। इस तरीके से हम इसको फॉलो कर सकते हैं, मतलब यार रियलिस्टिक टाइप में बताओ, ठीक है। रियल टाइम पे हम काम करना चाहते हैं कि हम किस तरीके से करें, मतलब कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। रियल टाइम पे हम काम करते हैं तो मैं थोड़ा सा अभी बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका डरने की तो जरूरत ही नहीं है कि हम क्या क्या चीज़ें क्या क्या करेंगे, ठीक है। जिनको ये नहीं पता कि मेजर टेबल कैसे बनी है क्या बनी है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको कंप्लीट सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मेरा वॉइस थोड़ा कम हो सकता है तो आप अपने हिसाब से बढ़ा लेना, बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमारे पास में किस किस तरीके का क्या क्या डेटा होता है। देखो हमारे पास में जो भी डेटा आएगा, ये तो मैंने बता दिया कि हम रिपोर्ट्स को कैसे मतलब डील करेंगे। हमारे पास में सबसे पहला हमारे पास में हम हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास डेटा कौन सा है, टाइप ऑफ डेटा हमारे पास डेटा कौन सी डोमेन का है, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना कि हमें उससे क्या कम्युनिकेट करना है, ठीक है, क्या कम्युनिकेट करना है, हमें उससे क्या चीज बतानी है बेसिकली, ठीक है। और जो तीसरी चीज ध्यान रखनी है, हमारा एंड यूजर कौन है, एंड यूजर हमारा मैनेजर है या सीईओ है या क्लाइंट है या जो भी है, या हमारा सीनियर है, उस हिसाब से ध्यान रखना। देखो टाइप ऑफ डेटा का मतलब ये हो गया, जियो स्पेशल मतलब ज्योग्राफिकल डेटा हो, सेल्स का डेटा तो हमें पता, सेल्स का डेटा तो हमें कम्युनिकेट कर पाएंगे कि रेवेन्यू का मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है, रिटर्न से मतलब है, इस तरीके से। एंड यूजर मतलब क्लाइंट है या सीईओ है, तो उसको सिर्फ एंड काम से मतलब है कि मेरा क्या क्या ग्रोथ हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा। लेकिन हमारा मैनेजर है तो मैनेजर हमारे हर चीज़ देखेगा, रिपोर्ट ऑप्टिमाइज भी है क्या, जल्दी ओपन हो रही है क्या, हर चीज़ देखेगा वो पूरी तरीके से, क्योंकि वो मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स देख सकता है। तो इस तरीके से हमें एंड यूजर का भी पता करना होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा अलग अलग तरीके का होता है, फाइनेंशियल डेटा होता है, टेक्सचुअल होता है, मतलब कुछ सर्वे करा रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, इस तरीके के डेटा होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मतलब है ना थोड़ी बहुत चीज़ों को स्किप करके एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब भी आपको कहीं कंपैरिजन करना हो, क्या करना हो, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन करना हो तो आपको हमेशा हमेशा कौन कौन सी मतलब, देखो कैटेगरीज में हो सकता है, या वैल्यू ओवर टाइम किसी टाइम के हिसाब से कंपैरिजन करना हो सकता है, ठीक है। तो हम हमेशा क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, कॉलम चार्ट यूज़ करेंगे, कॉलम चार्ट और बार चार्ट। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुम्हें याद रखना, कि हम जितना सिंपल रख पाएंगे ना अपने चार्ट्स को, उतना ज़्यादा रीडेबल होता है, उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारे ग्राफ्स बता सकते हैं। सबसे निंजा टेक्निक है, अगर आप 10 सेकंड के अंदर अगर वो ग्राफ को अगर नहीं पहचान पा रहे ना, 10 सेकंड में कि वो ग्राफ बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको वो विजुअल यूज ही नहीं करना है। वॉट इज विजुअल, विजुअल इज नथिंग बट
ये देखो यहाँ पे, चलो इसमें दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, दीज आर द विजुअल्स। ये यहाँ पे ये विजुअल्स दिख रहा है, ऑर्डर्स वर्सेस टारगेट या एक्साइटेड जो भी है, ये हमें है ना विजुअल्स होते हैं। अगर ये हमें समझ में नहीं, यूनिक कस्टमर समझ में आ रहा है ना, 7.4 के, दीज आर द यूनिक कस्टमर्स, these are the 1431, these are the total revenue per customers, revenue per customer। बहुत इजीली समझ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं विजुअल्स। अगर ये विजुअल्स अगर हमें समझ में नहीं आ रहे हो तो हमें वो विजुअल्स यूज ही नहीं कर रहे हैं। निंजा टेक्निक ये है, ठीक है। कंपैरिजन के लिए बार चार्ट यूज करेंगे, कॉलम चार्ट यूज करेंगे, ठीक है। और अगर टाइम का डेटा है, टाइम के साथ में मेजर कर रहे हैं, टाइम के साथ में, तो हम हमेशा लाइन चार्ट वाला यूज करेंगे, लाइन चार्ट या एरिया चार्ट, ठीक है। अभी मैं समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक ऑलवेज ट्राई टू कीप इट सिंपल, ठीक है, ये चीज है। अब कंपैरिजन आ गया किसी दो चीजों के बीच में। कंपैरिजन एक कंपोजिशन होता है। क्या होता है कंपोजिशन? कंपोजिशन में बताता हूँ क्या होता है। कंपोजिशन, सपोज मान लो एक रोटी है, उसको हमें बांटना है, मतलब इंडिया में और पाकिस्तान में। अगर हम इस तरीके से बांटते हैं तो हमें बताते हैं 70% तो इंडिया को दे दिया, 30% पाकिस्तान को दे दिया, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये परसेंटेज शो कर रहा है ना एक एज ए होल, 360 डिग्री एज ए होल, उसके अंदर परसेंटेज शो कर रहा है कि 70% इसका है, 30% इसका है। तो कंपेयर ब्रेक डाउन करना हो किसी पार्ट्स के अंदर एक को, तो इसको कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम कॉलम चार्ट, बार चार्ट यूज कर सकते हैं, कॉलम चार्ट और बार चार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी है, मतलब पाई चार्ट यूज कर लो, ऐसे पाई सा दिख रहा है ना, पाई चार्ट और डोनट। बट मेरा सबसे निंजा टेक्निक है, मैं कॉलम चार्ट बाई चार्ट को तो कंपैरिजन पे ही रखता हूँ, और कंपोजिशन अगर दिखता है तो मैं पाई और डोनट यूज करता हूँ। दैट इज इट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर एरिया, मतलब एरिया चार्ट या ऐसा कुछ यूज करना है तो एरिया चार्ट टाइम के साथ में अगर होता है तो एरिया चार्ट यूज करता हूँ, गधा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। अब एक और चीज़ है, ये तो चलो बहुत बेसिक बेसिक बता दिया, हमेशा बेसिक पे ही कमांड बनानी है, ध्यान रखना। थर्ड है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी हो तो, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसा ऐसा इस तरीके से कुछ भी, एक्सपायरेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम हमेशा है ना, मतलब ये थोड़ा है ना, जिनको स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई होती है ना उनके ज़्यादा काम में आता है। हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। डेंसिटी प्लॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। बॉक्स प्लॉट और विस्कर प्लॉट यूज़ करते हैं। नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, मतलब जो जो चीज़ें मैं समझाऊंगा वो समझ में आ जाएगा। रिलेशन मतलब हमें पता ना कि वोटिंग किधर कितनी कितनी परसेंट हुई है। सपोज यहाँ पे इतनी हुई है, इतने बजे इतनी हुई है, ये टाइम है ना, और ये और कुछ एक्सेस पे कुछ है। तो ऐसे 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 हम एज ए पॉपुलेशन इस तरीके से वोटिंग देख रहे हैं। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अलग अलग किसी किसी चीज़ों के बीच में। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कैटर प्लॉट। रिलेशनशिप मतलब फोर्थ कर लो, रिलेशनशिप किसी के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं, बबल चार्ट यूज़ करते हैं। मैं बोल सही रहा हूँ, तुम्हें लिखना है तुम्हारे हिसाब से लिख लेना, ठीक है। या कोरिलेशन, कोरिलेशन मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कोरिलेशन में ये इस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। बाकी हमारा दिमाग नहीं लगाना, हम जस्ट नॉर्मल बीइंग एज ए डेटा एनालिस्ट हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हें हर चीज़ें छोटी से छोटी चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये तो चीज़ हो गई है। अब हमारे पास में जो डेटा है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास में डेटा था सेल्स का, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास में रेवेन्यू है, कस्टमर है, प्रोडक्ट है, रिटर्न है। अगर आप मेरा पूरा डेटा कंप्लीटली स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बेसिकली क्या कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। दिस इज़ माई डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड जहाँ पे हमें कम्युनिकेट करना है, हमारे पास में चार पांच हमें केपीआईज रखने हैं, ठीक है। तो केपीआईज विजुअलाइजेशन के अंदर यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये इस तरीके से होता है। हो सकता है कि मेरा इंटरफेस तुमसे अलग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम समझ जाओगे। देखो हम जब सिंगल सिंगल केपीआईज के बारे में बात कर रहा था कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पूरे इसको दिखा दे, तो उसको बोला जाता है कार्ड। ये 1 2 3 दिख रहा है ना, दैट इज कार्ड, ठीक है, कार्ड। अब यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ रहे, प्रॉफिट लिखा हुआ रहे, ऑर्डर्स लिखे हुए रहे और रिटर्न रेट लिखी हुई रहे। मेरे पास सबके सब यहाँ पे मेजर्स में है, ठीक है, मेरे पास मेजर्स में है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले रेवेन्यू लिख देता हूँ, रेवेन्यू, ठीक है। दैट इज माई टोटल रेवेन्यू, दैट इज इट, दिस इज माई टोटल रेवेन्यू, ठीक है। 25 मिलियन। अभी मैं और ज़्यादा फॉर्मेटिंग करूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, दैट इज माई टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, व्हाट विल आई डू, सबसे पहले मैं समझाता हूँ।
ये मेरा टोटल रेवेन्यू कार्ड में आ गया। अब मेरे को थोड़ा फॉर्मेटिंग करनी है, थोड़ा स्टाइलिंग, हर चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने बोला रिपोर्ट बनाना सिखा रहा हूँ मैं, टाइम पास नहीं कर रहा। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे होम के अंदर आके तुम मोर विजुअल के अंदर आओगे तो यहाँ पे ये ऐप सोर्स के थ्रू हम तुम और ले सकते हो, या कस्टम विजुअल को भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। बट आप इंसर्ट पे आना, ठीक है। इंसर्ट पे आके और शेप्स पे क्लिक करना, और शेप पे क्लिक करके एक यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेना, ठीक है। एक रेक्टेंगल ले लेना और इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा अपने हिसाब से, एक सेकंड, हाँ ठीक है। इस रेक्टेंगल को अपने हिसाब से यहाँ पे रख लेना, ठीक है। यहाँ पे रख लिया। अब इस रेक्टेंगल को रखने के बाद में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें, हाँ, इस रेक्टेंगल को रखने के बाद में सबसे पहले, एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट, इसका हम थोड़ा सा इसमें चेंज चेंज करते हैं चीज़ों को, स्टाइल में आते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और कलर ब्लैक करने के बाद में हम इसको इसके ऊपर लेके जाते हैं। अब अपना काम क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में। इसको इसके ऊपर पूरा एग्जैक्ट ले जाते हैं। थोड़ा सा क्या है ना, ये पेंटिंग वेंटिंग टाइप का लगेगा, बट ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा रुको, इसको लेके, ये सेलेक्ट होना चाहिए, जो अपना कार्ड था वो सेलेक्ट होना चाहिए। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉल आउट वैल्यू पे आना, ब्लैक की जगह इसको कलर दे देना कुछ भी, मैं इसको वाइट दे देता हूँ, ठीक है। दैट इज माई, नहीं नहीं, कॉल आउट वैल्यू विल बी लाइक टोटल रेवेन्यू या जो भी एक्सपायर्ड जो भी है, वाइट दे दिया, ठीक है। बट वाइट देने से पहले मेरे को एक चीज़ और करनी है, ठीक है। जनरल के अंदर आना, इफेक्ट्स में आना है, और ट्रांसपेरेंसी 100% कर देना, ठीक है। जब ट्रांसपेरेंसी तुम 100% कर दोगे, मैं तुम्हें समझाता हूँ, जब तुम ट्रांसपेरेंसी 100% कर दोगे तो ये ट्रांसपेरेंसी ऐसे दिखेगा ब्लैक के ऊपर, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे ब्लैक के ऊपर इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये ब्लैक के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या है ना, मेरे ये ट्रांसपेरेंसी हो गया, और ये जो बैकग्राउंड कलर जो हमने विजुअल लिया था वो चीज़ आ गई। अब मेरे को क्या करना है, ये टोटल रेवेन्यू दिख रहा है ना, ये टोटल रेवेन्यू, इसको कॉल आउट वैल्यू के अंदर आना है मेरे को। और एक सेकेंड, जनरल में आके इफेक्ट्स में तो मैंने ट्रांसपेरेंसी 100% कर ही दिया। जस्ट ए मिनट, ठीक है। कॉल आउट लेबल, लेबल जो था ये टोटल रेवेन्यू इस तरीके से दिख रहा था। व्हाट शुड आई डू, मैं इसको भी ऐसे कर देता हूँ टोटल रेवेन्यू, दैट इज इट। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, ये देखो ये आ गया ना इस तरीके से। अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ऐसा दिख रहा है, बट ये देखो बार बार में ऐसे अजीब सा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत निंजा कॉन्सेप्ट है। मैं एक एक विजुअल तो ये रहा, ये मेरा क्या है, शेप है रेक्टेंगल, और ये क्या है, मेरा कार्ड है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू डू, मैं यहाँ आना चाहता हूँ इस पे, इसको इसके ऊपर एग्जैक्ट पुट कर दिया, ठीक है। और मैं व्यू के अंदर आऊँगा, व्यू के अंदर आके, और इसके बाद के अंदर एक, जस्ट ए मिनट, फॉर्मेट में आऊँगा, मैं फॉर्मेट के अंदर आके अलाइन पे आऊँगा। अलाइन में नहीं, सॉरी, ब्रिंग फॉरवर्ड में आके ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब हमेशा फ्रंट में रहेगा, दैट इज इट। अब ये वो बार बार में जो तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम हो रही थी वो कभी भी नहीं होगी, दैट इज इट, ठीक है। वो ब्रिंग टू फ्रंट एक चीज हो गया। दूसरी चीज क्या है, क्या है, एक चीज और है, निंजा टेक्निक और है। चलो ठीक है, ये तो मैंने एक विजुअल ले लिया। मैं दूसरा एक मेरा है ना, कुछ लोगो को भी लगाना चाहता हूँ, ठीक है। लोगो लगाना चाहता हूँ, इंसर्ट के ऊपर आऊंगा, इमेज जो तुम्हें मर्जी हो ना वो चीज़ तुम पुट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स अप टू यू कि तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है। ये मैंने ट्रिपल टी का लोगो लगा दिया, जहाँ पे आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेक टाउन का, ठीक है। अब ये क्या है, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। मैं इसको पूरे के पूरे विजुअल को एक साथ कॉपी करा, ठीक है। मैंने पूरा एक विजुअल कॉपी करा, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ, एक 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 काम और कर सकते हो। सबसे पहले, मतलब बहुत अच्छा काम सिखा समझाता हूँ। एक काम करना, इसको सेलेक्ट, इन दोनों को कॉपी करो, कर लिया कॉपी। व्यू के अंदर आना है, सिलेक्शन पेन को ऑन करना है। ये क्या करता है, ये ग्रुप कर देता है दोनों को चीज़ों को, ठीक है। दोनों सेलेक्टेड है, यहाँ से राइट क्लिक करो और ग्रुप कर दो। ग्रुप में आप लिख दो यहाँ पे, इस ग्रुप का नाम लिख दो केपीआई, केपीआई 1, ऐसा कुछ लिख दो, ठीक है। दैट इज इट, दिस इज माई केपीआई 1। अब मैं अगर इसको ड्रैग करूंगा ना तो वो एक साथ ड्रैग होगा, ठीक है। इधर उधर कहीं पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। दैट इज माई केपीआई। अब मैं एक चीज, जस्ट ए मिनट, हाँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इसलिए ऐसा हो रहा है, otherwise नहीं प्रूव, ठीक है। अब क्या है, अब तुम्हें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, पूरे इसको सेलेक्ट करा एक बार, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, एक दो तीन, तीन बार कर दिया, अलग अलग कर दो इनको, नो प्रॉब्लम। थोड़ा और ले जाते हैं इधर, हमें क्या ना, ये चारों एक साथ चाहिए अभी, रुको, जस्ट ए मिनट, एक सेकेंड भैया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन अपने पास में।
ठीक है, और इसको इधर ले आते हैं। अब मैं समझाता हूँ। तुम्हें ये दिमाग लगा रहे हो यार ये क्या है, मतलब मैं एक लाइन में मैं कैसे खुद कैसे रखूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं है तुम्हें। तुम्हें क्या करना है, इन चारों को सेलेक्ट करना है, चारों को, ठीक है। और फॉर्मेट के अंदर आना है, फॉर्मेट में आना है, अलाइन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तुम्हें अलाइन क्या करना है, देखो, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब हो गया इन हर किसी दो विजुअल के बीच के अंदर गैप इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फिर आना अलाइन टॉप, ये टॉप पे हो गया, खत्म। ये इनको हिलाने की जरूरत भी नहीं है। एक चीज हो गया। दूसरी चीज क्या करना है तुम्हें, इन इन सबको कॉपी करना है, चारों को, ठीक है, चारों को कॉपी कर लेना। और इसके बाद के अंदर तुम क्या करना, यहाँ से, जस्ट ए मिनट, हाँ, व्यू में जाना। वैसे सिलेक्शन पेन ऑन होना चाहिए, तो ऑन इधर दिख जाएगा, चारों सेलेक्टेड है। नाउ व्हाट यू वांट टू डू, तुम इसको कॉपी करके और ग्रुप करके इसको बोल देना केपीआई। ये सारे के सारे केपीआई एक साथ में आ गए, खत्म, ठीक है। या इसको ऐसे लिख दो, टॉप केपीआई, टॉप केपीआई, खत्म, टॉप केपीआई। अब ये तुम्हारा दिमाग, ये टोटल रेवेन्यू हर चीज में नहीं, हम चेंज कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करा, ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू है। हमें अगला क्या चाहिए था, प्रॉफिट, ठीक है, अगला हमें प्रॉफिट चाहिए था। तो टी ओ टी एल, टोटल प्रॉफिट इज वेयर, दिस इज माई टोटल प्रॉफिट, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला मेरे को क्या चाहिए था, एक सेकेंड, अगला मेरे को चाहिए ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स। दीज आर माई, एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट, दीज आर माई टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। और अगला मेरे को चाहिए रिटर्न रेट, ठीक है, जस्ट ए मिनट, RETURN, रिटर्न रेट, जस्ट यहाँ इसमें पुट करना रिटर्न रेट, ठीक है, रिटर्न रेट। ये अगला विजुअल आके ले आ गया। अगर आप कोई से विजुअल नहीं बनाओगे तो ये खुद ही सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने पास विजुअल सारे के सारे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो क्या है, एक सेकेंड, ओके, इसकी बॉर्डर बनी हुई है तो इसकी बॉर्डर को चेक करेंगे अपन, टेंशन मत लेना, ठीक है। थोड़ा सा इसके भी विजुअलाइजेशन पे आके कॉल आउट वैल्यू की जगह टेक्स्ट रैपिंग है, कैटेगरी लेबल है, हेडर आइकन, ठीक है, विल सी लेटर। अभी सबको तुम्हें समझ में आ रहा है कि टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट और टोटल ऑर्डर्स और टोटल रिटर्न रेट इस तरीके से आ गई है। अगर तुम्हें कैलकुलेशंस करनी हो कि टोटल रिटर्न रेट क्या होती है, ये होती है, मेरा लास्ट वीडियो देख लेना डेक्स का, मैंने हर चीज़ इसको एक एक चीज़ों को समझाया है कि किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। दैट इज इट। अब इसके बाद के अंदर, और मैं ये फाइल को नीचे अटैच भी कर दूंगा, तो शर्माने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से काम करना है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं। आगे बाद के अंदर जब ये हमारा केपीआई बन जाता है, कि हमें सबसे पहले अगर कोई भी मतलब नज़र घुमाएगा तो सबसे पहले ये इधर ही आएगा, कि भाई मतलब किस तरीके से हम क्या क्या काम करें। अभी मैं थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, बट कोई बात नहीं, मैं इधर इसको इधर पुट कर लेता हूँ। मेरे को अभी तुम्हें और चीज़ें समझानी है इसलिए, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है। आगे हमारे पास में क्या है, कि जस्ट हमारे पास ये थोड़ा ग्रुपिंग ग्रुपिंग हो गई। इसके बाद के अंदर हमारा जो अगला टारगेट होता है, यहीं पर ही डैशबोर्ड बनाने के लिए मैं बना रहा हूँ। देखो हमने कार्ड्स पढ़े हैं, सिंगल कार्ड्स क्या करता है, सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है, सिर्फ सिंगल वैल्यू को, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। हम यहाँ से हम क्या चाहते हैं, एक एक लाइन चार्ट दे दें, दैट इज कॉल्ड द लाइन चार्ट। ये वाला जो है इसको बोलते हैं लाइन चार्ट, ठीक है, इसको बोला जाता है लाइन चार्ट, ठीक है। ये लाइन चार्ट बोला, लाइन चार्ट को किस तरीके से शो करना चाहता हूँ मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो, व्हाट आई वांट टू शो, अभी तुम्हें समझ में आएगा हर चीजें। देखो क्या है, कि लाइन में कभी भी जिंदगी में कभी भी एक्स एक्सिस पे जो भी चीज लेनी हो, दैट शुड बी योर टाइम। क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम आएगा, टाइम के अलावा तुम कुछ भी नहीं लोगे, दैट इज इट। अब टाइम मेरा कैलेंडर लुकअप के अंदर है, टाइम मेरा कैलेंडर लुकअप टेबल में है, ठीक है। तो कैलेंडर लुकअप के अंदर टाइम, ठीक है। अब टाइम में मेरे हिसाब से ले सकता हूँ, आई कैन टेक लाइक डेट हायरार्की, ठीक है, डेट हायरार्की ली। और इसके बाद के अंदर मैं रेवेन्यू को देखना चाहता हूँ कि भाई ईयर मंथ इस तरीके से किस किस तरीके से क्या क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ मेजर के अंदर और टोटल रेवेन्यू उठा लेता हूँ, दैट इज माई टोटल रेवेन्यू। वाई एक्सिस पे मैं टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा रियलिस्टिक तो दिख रहा है कि भाई मतलब क्या क्या चीज़ है। अभी मैं तुम्हें ड्रिल डाउन ड्रिल अप का कॉन्सेप्ट अभी समझा रहा हूँ, क्योंकि ये मतलब जैसे जैसे हम काम करते रहेंगे ना, वैसे वैसे समझ में आ जाएगा कि डेट हायरार्की कैसे होती है। हायरार्की का मतलब होता है, अभी किसी कंपनी में सपोज कंट्री है, तो अपना इंडिया कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में, ठीक है।
तो कॉन्टिनेंट कितने हो गए? 7। फिर इंडिया, फिर इंडिया के अंदर भी स्टेट। तो अगर हायरार्की पूछा जाए तो सबसे टॉप मोस्ट क्या है? कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद में क्या आता है? कंट्री। फिर उसके बाद में क्या आता है? स्टेट। फिर स्टेट के बाद में भी क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट। तो ऊपर से लेके नीचे तक छोटे छोटे डिवीजन में ऐसे बांट दिया ना। इस तरीके से अगर मेरे को कॉन्टिनेंट में देखना हो कि इंडिया एशिया में आता है, बट एशिया के अंदर और भी कंट्रीज आते हैं, राइट? इस तरीके से हम है ना मतलब हायरार्किकल डेटा को सॉल्व करते हैं। अभी मैं थोड़ा बहुत है ना मतलब इसके अंदर मैनिपुलेशन कर लेता हूँ जो तुम्हें समझाने के लिए। देखो, वैसे बेसिकली तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत इजीली समझ जाओगे, बट ये ध्यान रखना। एक्स एक्सिस पे तो मैंने लिया है डेट, मतलब टाइम, और वाई एक्सिस पे है मेरे पास रेवेन्यू, ठीक है। अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। स्लाइडर ऑन कर सकते हैं। स्लाइडर का मतलब होता है कि डेट को कम और छोटा बड़ा करने का। जूम स्लाइडर ऑन करा। जूम स्लाइडर जैसे हम ऑन करेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जूम स्लाइडर ऑन हो जाता है। तुम्हारी मर्जी हो जिस पे जूम स्लाइडर बंद कर सकते हो। वाई एक्सिस पे बंद कर दे, मतलब ये कर दिया, ठीक है। अब जूम स्लाइडर क्या काम करेगा? इस तरीके से जूम करता है डेटा को। गॉट इट? इस तरीके से डेटा को जूम कर देता है, ठीक है। तो जूम स्लाइडर ये काम करता है। एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है कि सपोज मान लो, क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन ऑन है, ये इस तरीके से डॉट 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 लाइन दिख रही है ना, ये ऑन है। इसको बंद कर दो। बैकग्राउंड हमें बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रखना है, ठीक है। एक चीज तो ये समझ, ये थोड़ा बहुत है ना मतलब प्रैक्टिस का है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। इसके बाद के अंदर आपको यहाँ पे आना जनरल में। जनरल के अंदर आके थोड़ा टाइटल को हम करते हैं यहाँ से कि हमें टाइटल बेसिकली इसको देना है कि रेवेन्यू किस हिसाब से ट्रेंड करना है। आई वॉन्ट टू शो लाइक दिस कि रेवेन्यू किस हिसाब से ट्रेंड कर रहा है। रेवेन्यू ट्रेंडिंग, TRENDING, रेवेन्यू ट्रेंडिंग, ठीक है। रेवेन्यू ट्रेंडिंग। अब इसको मैं बीच में चाहता हूँ। अभी देखो ये थोड़ा बहुत खुद कर लेना, क्या बोलते हैं कि कॉल आउट वैल्यू कितनी रखनी है, ये खुद का कॉन्सेप्ट एक बार फिक्स रख लेना। हेडिंग में रखना है क्या, हेडिंग 2 रखनी है क्या, XYZ जो भी रखना है, ठीक है। हर चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी है। फॉन्ट साइज क्या करना है, 11 12 जो भी तुम्हें साइज वाइज करनी हो, इट्स अप टू यू, तुम्हारे हिसाब से कर लेना। बस मैं बेसिकली एक बार तुम्हें गो थ्रू करा रहा हूँ कि किस किस चीज़ों को किस किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आ गई है। हाँ, कि पैडिंग, हेडिंग, ये लेफ्ट में कितना शिफ्ट करना, राइट में कितना शिफ्ट करना है, इट्स अप टू यू कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या करनी है, ठीक है। ये टूल टिप्स का मतलब क्या होता है? देखो, हम यहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं तो कर्सर के अंदर देखो ये 12 1 20 21 दिख रहा है, राइट? तो 12 जस्ट इन, हाँ, 12 1 20 21, ठीक है। तो ये दिख रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहे तो दैट कम्स अंडर द टूल टिप्स, ठीक है। टूल टिप्स को यहाँ पे, ठीक है, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, टूल टिप्स का कलर चेंज कर सकते हैं। अभी कलर देखो क्या है, कलर है हमारा टूल टिप्स का। दिख रही है तुम्हें कलर क्या है? कलर कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल तरीके से ये है, क्या बोलते हैं, वाइट है। अब इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। नो प्रॉब्लम, बैकग्राउंड कर दिया। इसके बाद टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेबल कलर, वैल्यू कलर, जो कुछ भी एक्सपायरेड, हम सबको एक बार एक काम ही कर देते हैं, वाइट वाइट कर देते हैं सब कुछ, ठीक है। ये देखो, अब मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगा, देखो लेबल, वैल्यू और हर चीज, टोटल रेवेन्यू इज आर लेबल, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। 411, ये जो डॉलर के अंदर साइन आ रहा है दैट इज आर वैल्यू। और जो यहाँ पे दिख रहा है दैट इज आर ड्रिल टेक्स्ट आइकन कलर, जो भी आपने दिख रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इसके बाद के अंदर इसको टूल टिप्स बोला जाता है। हावर लेके यहाँ पे भी जिस पे भी जाते हैं और ये बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड द टूल टिप्स, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मल तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम आते हैं विजुअल के अंदर। विजुअल के अंदर आके थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये जो लाइन दिख रही है ना, लाइन, ठीक है, हम इस लाइन को भी चेंज कर सकते हैं। लाइंस में लिखा हुआ है, लाइंस में हम इसको अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग चीज़ों में देख सकते हैं। लाइन को सॉलिड रखना है या डैश रखना है। देखो डैश, डॉट 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 डॉट, डैश टाइप में डॉटेड दिख रही है, ठीक है। डैश भी है, देखो एक डैश भी है, ठीक है। इस तरीके से इट्स अप टू यू कि तुम किस तरीके से क्या काम करना चाहते हो, ठीक है। गॉट इट? तो ये थोड़ा सा लाइन के बारे में हो गया। अब लाइन के बारे में अब तुम्हें ये चीज़ हो रहा है कि कलर वलर भी चेंज कर सकते हो लाइन के, अपने हाथ में ही है, ध्यान रखना। कलर्स के अंदर आओगे, ठीक है। कलर्स के अंदर आएंगे, हम भी कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इस तरीके से ये कलर कर देता है। अब ये थोड़ा सा रियलिस्टिक और अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब ये हमें पता चल रहा है कि यार किस किस हिसाब से क्या क्या होता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस इंटरवल इनके बारे में बात करते हैं। एक लाइन बतानी है मेरे को कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ट्रेंड लाइन बेसिकली यहाँ शो नहीं होती है इसके ऊपर, या इधर शो नहीं होती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जनरल के अंदर आजकल आती थी, लेकिन अभी इसमें नहीं दिख रहा। तो हमें क्या करना है, ये इधर लास्ट वाला दिख रहा है, ये देखो, ऐड, ऐड
फर्दर एनालिसिस टू और विजुअली ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सारी की सारी लाइनें मिल जाएगी तुम्हें, ट्रेंड लाइन, एवरेज लाइन, मीडियन लाइन, हर तरीके से चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जैसे ट्रेंड लाइन को ऑन करते हो तो दैट इज योर ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन क्या बताता है कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रेंड है, जो भी तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है, बढ़ते 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 ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। कलर तुम ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा मतलब लाइक ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करना चाहते हो तो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको लाइट कर देता हूँ। ठीक है, इट्स अप टू यू, तुम क्या चीज चाहते हो, क्या करना है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन है। फोरकास्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें, परसेंटाइल लाइन भी निकाल सकते हो, हर चीजें। ये अभी हम इतना स्टैटिस्टिक्स में नहीं जा रहे हैं, बस सिर्फ मैं एग्जांपल देके तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, नाउ मूव अहेड। ये तो मेरे को समझ में आ गया कि ये, चलो ये चीज़ तो समझ में आ गई है मेरे को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे के बात के अंदर अब तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगा कि यार मैं एक तो रेवेन्यू ले लिया, ये मैंने केपीआईज ले लिया, डैशबोर्ड बना रहा हूँ अभी सबसे पहले। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लस्टर्ड बार चार्ट भी ले लेता हूँ, दैट इज माई क्लस्टर्ड बार चार्ट। ठीक है, क्लस्टर्ड बार चार्ट हो गया। अब क्लस्टर्ड बार चार्ट के अंदर व्हाट आई विल डू, अब तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी अभी यहाँ पे। ठीक है, क्लस्टर्ड बार चार्ट के अंदर क्या करूँगा मैं, दो तीन चीज़ों पे ध्यान रखना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कैटेगरी डालता हूँ एक बार। ठीक है, वाई एक्सिस में क्लस्टर्ड बार चार्ट इज नथिंग बट, अगर तुम देखोगे तो ये जो ये वाला जो मैं कर रहा हूँ ना, ये देखो एक सेकेंड, कहाँ गया, एक सेकेंड, चलो ठीक है, तो मैं नहीं समझ, यहाँ से समझाता हूँ। राइटिंग 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 पेन किधर गया। ठीक है, क्लस्टर्ड बार चार्ट क्या करेगा, ये हमें इस तरीके से डेटा को शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम जो भी दिखाओगे कि भाई ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो कैटेगरी नेम ले रहा हूँ। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी होगा, और यहाँ पे मैं ऑर्डर्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को समझ में आ गया कि वाई एक्सिस पे मेरे को कैटेगरी नेम लेना है। ठीक है, तो कैटेगरी नेम का मतलब अगर तुम्हें समझना है तो तुम डेटा को जैसे अंडरस्टैंड करोगे, समझ में आ जाएगा। कैटेगरी नेम, वाई एक्सिस पे कैटेगरी नेम आ गया। ठीक है, अभी शो नहीं हो रहा, अभी शो होगा, थोड़ी सी देर रुको। ठीक है, और उसके बाद में एक्स एक्सिस पे मेरे को टोटल ऑर्डर्स लेने हैं। ठीक है, ऑर्डर्स की कैटेगरी शो कर देगी, टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, दैट इज माय टोटल ऑर्डर्स एक्स एक्सिस पे। अब ये समझा रहा है, देखो एसेसरीज कितनी ऑर्डर था यहाँ पे, 15K और 20K के बीच के अंदर था। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे हावर लेके जाओगे तो अब दिखा देगा 16,900 ये समथिंग कुछ था। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास में बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, जिस हिसाब से हम इन चीज़ों को डील कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अभी, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। पहले तो टाइटल को इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स बाय कैटेगरी नेम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और इसके बाद के अंदर थोड़ा सा इसमें विजुअल के अंदर आके बार्स का कलर चेंज कर लेते हैं, बार्स का कलर वी वांट लाइक दिस। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद के अंदर और कुछ करना है। ठीक है, ऑर्डर्स बाय कैटेगरी। ठीक है, ऑर्डर्स बाय कैटेगरी, बस बहुत है अभी, मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए है। बाकी ये जो कलर पेंट का काम है वो तुम भी कर सकते हो, डिजाइनिंग का काम कितना भी कुछ भी कर सकते हो, बट मैं समझा रहा हूँ कि डेटा को हम, अगर सपोज मान लो मैं क्लस्टर्ड बार चार्ट ये कर रहा हूँ, ठीक है, कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, कंपैरिजन है इस तरीके से। ये ट्रेंडिंग रेवेन्यू टाइम के हिसाब से ट्रेंड कैसे कर रहा है वो चीज़ है। केपीआई मेरे को वन वर्ड में जो डेटा को बताना है, दैट इज माई कार्ड। एक कार्ड ये यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे एक और चीज़ है, दैट इज कॉल्ड द केपीआई। ठीक है, केपीआई, इस केपीआई को भी यूज करके देख लेते हैं। इस केपीआई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस केपीआई पे क्लिक करेंगे, एक से समझाता हूँ चीज़ों को। हाँ, एक केपीआई, हाँ, इस केपीआई पे क्लिक करेंगे। केपीआई में वैल्यूज अलग अलग डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज मैं बताता हूँ, वैल्यू को डालते हैं। ठीक है, वैल्यू को डालते हैं, तो वैल्यू को हम एक बार डाल देता हूँ, एक बार रेवेन्यू डाल देता हूँ, टोटल वैल्यूज में रेवेन्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे केपीआई कौन सा बना रहा हूँ अभी तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, मैं मंथली रेवेन्यू या मंथली चीजें चेक करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट ऑफ मंथ यहाँ पे उठाना पड़ेगा टेबल के अंदर से। ये ट्रेंड एक्सिस, ट्रेंड मतलब किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से ट्रेंड करना। ट्रेंड एक्सिस में हमेशा टाइम ही मेंशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम टाइम ही मेंशन करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको हटाते हैं, यहाँ से आते हैं, कैलेंडर लुकअप देखते हैं। अब ये थोड़ा बहुत तुम्हें ऊपर से जाए ना, तो इसके बजाय तुम वहां से वो देख लेना, मेरा क्या बोलते हैं, पुराने वीडियो देख लेना, सबको समझ में आया। स्टार्ट ऑफ मंथ उठाए, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, दैट इज माई स्टार्ट ऑफ मंथ। ठीक है, टोटल रेवेन्यू बाय स्टार्ट ऑफ मंथ ये दिख रहा है, 186 ये समथिंग। ये बहुत डेटा बहुत थोड़ा अजीब सा आ रहा है। ठीक है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम्हारे पास डेटा इस तरीके से आए, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट ऑफ मंथ है, टोटल रेवेन्यू है, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ से खुद भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, कॉल आउट वैल्यू के ऊपर आएंगे। ठीक है, और इसके बाद डिस्प्ले यूनिट्स है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इनको दे सकते हैं, या तो देखो हम दे दो, क्या बोलते हैं, थाउजेंड्स में दे, क्या थाउजेंड्स में दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। ये दिख रहा है, वन
एट समथिंग कुछ इस तरीके से, थाउजेंड्स के बजाय अगर हम इसको दे मिलियंस में तो 1.83 मिलियन। ठीक है, ये इस तरीके दिख रहा है, बट अभी थाउजेंड्स में देते हैं, अभी थोड़ा बहुत और चीज़ों को कंप्लीट करते हैं पहले एक बार बेसिकली। इसके अंदर टोटल स्टार्ट ऑफ मंथ डाल दिया। अब टारगेट भी बताएं किससे कंपेयर करना है ये पीछे जो दिखता है वो एरिया ग्राफ दिखता है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू या स्टार्ट ऑफ मंथ है, तो अभी कंप्लीट मतलब ये पूरा का पूरा ये रेवेन्यू बता रहा है इस मंथ का। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें थोड़ा रियलिस्टिक जाना है। रियलिस्टिक जाने के लिए हमें अभी प्रीवियस मंथ से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? प्रीवियस मंथ से। तो प्रीवियस मंथ का रेवेन्यू देखें, तो प्रीवियस मंथ का टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन याद रखना, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू मैंने डेट ऐड मेथड से बताया था, ठीक है। दैट इज माई प्रीवियस मंथ रेवेन्यू, ठीक है। तो 1826.99 समथिंग कुछ, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कॉल आउट वैल्यू को तुम इतना ही लिखोगे, तुम्हारे हिसाब से चीज़ों को चेंज कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, इसलिए इधर आओ और थोड़ा इनको चेंज कर लो। इसको थोड़ा और चेंज कर देते हैं यार, 20 कर देते हैं, ठीक है। हाँ, और इसमें जनरल में जाके टाइटल का नाम चेंज कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं मंथली रेवेन्यू, ठीक है। इसको टोटल रेवेन्यू की जगह MONTHLO मंथली रेवेन्यू, और बाकी सारी चीज़ें हटा देते हैं मंथली रेवेन्यू, और इधर आ जाते हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट, सेंटर में आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये मंथली रेवेन्यू हो गया। नीचे गोल शो करता है, गोल का मतलब क्या है, प्रीवियस मंथ के अंदर हमारा रेवेन्यू इतना था, ठीक है। ये दिख रहा है 1768.43 के, ठीक है। और अभी इस महीने के अंदर हमारा रेवेन्यू 3.31 ज़्यादा है, ठीक है। दैट इज़ माई मंथली रेवेन्यू। अब आगे आते हैं, ऐसे ही हमें और दो तीन चीज़ें और बनानी है। तो इसका क्या करना है, एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट यार। एक बार मैं एक एक शेप ले लेता हूँ, जिससे क्या है ना, मेरे को थोड़ा इजी रहेगा। इंसर्ट में मैं बुक मार्क्स बनाना चाहता हूँ एक शेप के थ्रू, तो अभी थोड़ी देर पहले सब समझाऊंगा सारी चीज़ें, टेंशन मत लेना। रेक्टेंगल लेके और इधर कोने में आके, और एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा करना है मेरे को, ठीक है। इसको ऐसे रख के कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है। अभी क्या है, मेरे को ये कोने में पड़ी रहेगी, नो प्रॉब्लम। इसकी थोड़ा सा क्या करते हैं अपन, अगर चाहें तो इफेक्ट चेंज, इफेक्ट नहीं, स्टाइल में जाके कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बाद के अंदर इसमें पुट कर देंगे बुक मार्क का डेटा, जो अगर हम यहाँ देखें तो अभी हम इसी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं डैशबोर्ड को, तो यहाँ पे हम यहाँ पे बुक मार्क दिखेगा, राइट। तो इस बुक मार्क को बाद में चेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी मैं थोड़ा कॉल आउट वैल्यूज़ के बारे में समझा रहा था कि ये क्या लिखा हुआ 1826 समथिंग कुछ ऐसा। तो हमें इसको सेलेक्ट करना है, इसको भी हम मिलियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारे पास ऑप्शन है कॉल आउट वैल्यू के अंदर जाके, और थाउजेंड्स की जगह हम मिलियन कर लेते हैं, तो 1.83 मिलियन दिखाएगा हमें यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये 1.83 मिलियन दिखाएगा हमें यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे को ना रेवेन्यू के साथ साथ में मेरे को क्या क्या बनाना है, मंथली रेवेन्यू हो गया, फिर उसके बाद के अंदर मंथली रिटर्न्स बताने हैं मेरे को, हर चीज़ें मतलब इस तरीके से देखो, मंथली ऑर्डर्स, मंथली रिटर्न्स, हर तरीके से बताना है, ठीक है। तो मंथली रेवेन्यू हो गया ना, मंथली ऑर्डर्स और मंथली रिटर्न्स बताने हैं। इसको सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा कंट्रोल V, 3 बार बताने हैं, ठीक है। एक ये हो गया, और एक ये हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये तीनों हो गए। अब इसके बाद के अंदर सबसे पहले मंथली ऑर्डर्स के लिए मेरे को क्या करना, टोटल रेवेन्यू की जगह मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्स लेना पड़ेगा। तो पहले तो मेरे को यहाँ पे प्रीवियस मंथ रिटर्न की जगह प्रीवियस मंथ ऑर्डर बता दूं मैं, ठीक है। और अब मैं, ये ऑर्डर टारगेट है बेसिकली, मैं टारगेट कर रहा हूँ। ये जो ग्रीन कलर शो कर रहा है दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अभी मैं ये चीज भी समझाऊंगा थोड़ी सी देर में, बट अभी समझो, देखो तो अब मेरे को क्या करना है, ऑर्डर्स, TOTAL, टोटल ऑर्डर्स, दैट इज माई टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। ये टोटल ऑर्डर्स है। अभी यहाँ पे थोड़ा मिलियंस में, मिलियंस के अंदर ऑर्डर्स थोड़ी मतलब बताएगा कि क्या टारगेट था क्या नहीं था। तो ये मेरे को पता है कि कॉल आउट वैल्यू की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये सारा का सारा कॉपी करा ना एज इट इज, तो इसको अपन ऐसा करते हैं, एक बार थाउजेंड्स में करते हैं। तो ये थाउजेंड्स में नन कर दिया मैं, तो जस्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट नन। तो पिछली बार का जो टारगेट था वो था 2165, ठीक है। इस बार क्या है, 2146, कितना परसेंट कम हुआ रहा है। ये रेड कलर क्या शो कर रहा है, कि मेरे को इसको शो कर रहा है, क्या बोलते हैं, कि मेरा ये जो मेरा पीछे ग्राफ है, ये मेरा भी नेगेटिव में चल रहा है। ऑर्डर्स पिछले महीने ज़्यादा थे, इस महीने कम है, ठीक है। अब इसको भी अपन देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये किस तरीके से क्या क्या कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आइकन्स पे आएंगे, जस्ट ए मिनट। टारगेट लेबल पे आया, ठीक है। टारगेट लेबल पे फॉन्ट कलर तो ये है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। टारगेट लेबल पे आएंगे, FX पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
एफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ता है, एक सेकंड, नहीं नहीं, यहाँ पे इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, ट्रेंड एक्सिस में देखते हैं, ट्रेंड एक्सिस में यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी एफ तो हम एफ के थ्रू हम उसमें करेंगे, किसमें, टेबल में या मैट्रिक्स में, ठीक है। ट्रेंड एक्सिस के अंदर देखो यहाँ पे गुड कलर को इसने ग्रीन बोला है, न्यूट्रल रहेगा, अगर बराबर हो जाएगा तो येलो दिखेगा, और बैड कलर को इसने ये बोला, क्या बोला है, रेड बोला है। तो बैड का मतलब है कि स्लाइटली बैड दिख रहा है, डार्क नहीं दिख रहा ना, स्लाइटली बैड, इसका मतलब टारगेट को अचीव करने वाला है, ठीक है। ये इस तरीके से इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसके बाद में रिटर्न के अंदर आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके देखो ये तो होता है एड विजुअल, हम यहाँ पे वैल्यू और ट्रेंड में जो भी यहाँ से वैल्यू पुट करनी होती है, यहाँ से क्या होता है फॉर्मेट विजुअल, हम फॉर्मेटिंग करते हैं विजुअल की, ठीक है। कॉल आउट वैल्यू चेंज करनी है, थोड़ा आइकन चेंज करना है, सेंटर में लाना है, मिलियंस और जिसमें भी एक्सवाइजेड जो भी करना है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैं इसमें भी नन कर देता हूँ एक बार, तो नन, रीजन बताता हूँ क्यों। अभी क्या करना है मेरे को, यहाँ पे मेरे को टोटल रेवेन्यू की जगह रिटर्न्स पे लिखना है, ठीक है, रिटर्न्स, और प्रीवियस मंथ रिटर्न को कंपेयर करना है, ठीक है। या तो रिटर्न रेट होगी, एक सेकंड रुक जाओ, प्रीवियस मंथ रिटर्न, दैट इज इट, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, प्रीवियस मंथ रिटर्न, एक सेकंड, यहाँ पे रिटर्न ही लिया हुआ है इसने, ठीक है, रिटर्न, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 166, अब ये बोल रहा है 169 थे पिछले महीने में और इस बार 166 है, तो अच्छा है कि बुरा है, यार ये तो कम हुआ ना रिटर्न, तो इस बार अच्छा है। तो हमें क्या ना यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, इसको सेलेक्ट करना, विजुअल्स के अंदर आना, और यहाँ पे विजुअल्स में आने के बाद में ट्रेंड ट्रेंड एक्सिस के अंदर आने के बाद में बैड कलर, बैड कलर जो ये बता रहा है, ये वाला, है ना, ये बैड कलर हमें अब चेंज कर देना, रिवर्स कर दो बैड कलर, बैड कलर शुड बी थोड़ा दिस थिंग, ठीक है, बैड कलर शुड बी दिस थिंग, और वो क्या कलर करना है हमें, रेड करना है, ठीक है, रेड रेड करना है ना, तो रेड कर दो ये वाला, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो, अच्छा है, अगर रिटर्न कम होंगे तो अच्छा है ना हमारे लिए, 166 है इस बार रिटर्न, और पिछली बार 169 थे, कुछ भी कमी आई हो रिटर्न्स में, बट कमी तो आई है थोड़ा बहुत, तो ये हमारे लिए अच्छा रह जाएगा, ठीक है। तो ये मंथली रेवेन्यू हो गया, मंथली, सॉरी मंथली, नाम चेंज करना सबका, ये नहीं भूलना, ध्यान रखना, अगर हम ये भूल जाएंगे तो फिर हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें क्या क्या करना चाहते हैं। हम यहाँ से करना चाहते हैं मंथली ऑर्डर्स, मंथली ऑर्डर्स, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ये कॉल आउट वैल्यू की जो साइज वाइज है वो थोड़ा सा देख लेना, जैसे जैसे तुम काम करोगे वैसे वैसे सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। मंथली रिटर्न्स, मंथली रिटर्न्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। केपीआई क्या करता है, देखो जहाँ से जो विजुअल है, विजुअल का मतलब है ये वाला विजुअल जो दैट इज कॉल्ड केपीआई, कार्ड की बात नहीं, कार्ड तो सिर्फ नॉर्मल वैल्यू बताता है, सिंगल वैल्यू, ठीक है। केपीआई क्या करता है, केपीआई के अंदर तीन चीजें होती है अगर तुमने देखी हो तो, एक तो हुए वैल्यू, ठीक है, जो तुम्हारी टोटल वैल्यू जो करंट में बताएगा, किससे कंपेयर करके, ट्रेंड के साथ में, स्टार्ट ऑफ मंथ, इस मंथ के अंदर क्या चीज है, क्या सिनेरियो, करंट मंथ की बात करता है, ठीक है। प्रीवियस मंथ का क्या सीन था, ठीक है। तो एक करंट सिनेरियो बता रहा है कि अभी इस टाइम क्या चल रहा है, तो फर्स्ट पेज में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, देखो टोटल तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, टोटल ये हो गया। फिर इसके बाद के अंदर इस महीने में क्या चल रहा है प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में, ये बता दिया। मेरी कौन कौन सी कैटेगरी में कितना कितने ऑर्डर्स हो रहे हैं ये बता दिया। रेवेन्यू किस हिसाब से बढ़ रहा है ये वाला चीज भी बता दी मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि मैं हर हर सेगमेंट को डील कर रहा हूँ, गॉट इट, हर सेगमेंट को मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, कार्ड करा, लाइन चार्ट करा, यहाँ से क्लस्टर्ड बार चार्ट कर लिया, ठीक है, और ये केपीआई कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और हम यहाँ से समझेंगे कि यार अगर मेरे को थोड़ा बहुत ऐसे मतलब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अगर नॉर्मल तरीके से समझनी हो तो, देखो टेबल और मैट्रिक्स लगभग लुक अलाइक होती है, ठीक है। टेबल और मैट्रिक्स, तो एक बार हम टेबल ले लेते हैं, टेबल के अंदर भी रोज एंड कॉलम्स के अंदर डेटा आता है, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स के अंदर डेटा आता है, अभी समझते हैं आपसे, ठीक है। अब क्या है, बेसिकली मैं क्या करूँगा, मेरे को एक टेबल बतानी है, वहां पे मैं टॉप 10 प्रोडक्ट्स बताना चाहता हूँ, आई रिपीट, मैं वहां पे टॉप 10 प्रोडक्ट्स बताना चाहता हूँ, एक टेबल बना के, ठीक है। या मैट्रिक्स ले लो, टेबल ले लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, मैट्रिक्स ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स के अंदर लेंगे तो मैट्रिक्स ले लेंगे, मैट्रिक्स ली मैंने यहाँ से, और मैं यहाँ से मैं टॉप 10 प्रोडक्ट बताना चाहता हूँ। तो टॉप 10 प्रोडक्ट बताने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा, मेरे को क्या क्या चीज़ें किधर किधर पुट करनी है, ठीक है। तो अब क्या है मेरे पास में, यहाँ पे रोज है, कॉलम्स है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मेरे को यहाँ पे मैं आता हूँ, मेरे को कस्टमर की उठानी है या प्रोडक्ट उठाना है, सपोज मान लो प्रोडक्ट, ठीक है।
तो प्रोडक्ट के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लुकअप से प्रोडक्ट नेम उठाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट की टेबल से प्रोडक्ट नेम उठाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट नेम में अब सर्च, सबसे पहले या तो मैं प्रोडक्ट लुकअप में जाऊँ, ऐसे देखूँ प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम किधर है, वेयर इज माई प्रोडक्ट नेम, दैट इज माई प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये रे प्रोडक्ट नेम। ठीक है, या तो ऐसे देखूँ या डायरेक्ट ऊपर सर्च कर लूँ, दैट इज मोर प्रेफरेबल। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया प्रोडक्ट नेम। इसके बाद के अंदर भी इस प्रोडक्ट का मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ऑर्डर्स हुए हैं, कितने रेवेन्यूज है, कितना रिटर्न रेट है। ठीक है, तो मैं वो देखना चाहता हूँ, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत इजीली देख पाऊंगा मैं। इसमें एक और सब एक चीज़ और होती है, आप इसको इधर ड्रैग भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद के अंदर मेरे को क्या करना है, टोटल ऑर्डर्स, टोटल रेवेन्यू, सारा कुछ यहाँ से इसमें देखना है। TOTAL, टोटल ऑर्डर्स देखने हैं इसके। तो आप इसमें वैल्यूज़ में रख लेना, ये वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, और तो इसके बाद के अंदर मेरे को टोटल टोटल रेवेन्यू देखना है इसका। तो ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं वैल्यूज़ में, इसके जस्ट इसी के नीचे रख लेना। ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद के अंदर मेरे को यहाँ पे देखना है रिटर्न रेट, इसमें कितना कितना रिटर्न हुआ है, ऑर्डर हुआ है, रेवेन्यू मिला है, बट रिटर्न भी देखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने रिटर्न देखना चाहता हूँ, RETURN, रिटर्न रेट। वेर इज माई रिटर्न रेट, दिस इज माई रिटर्न रेट। ठीक है, दैट इज माई रिटर्न रेट। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी, एक सेकेंड यार। ठीक है, हाँ ठीक है, दैट इज माई रिटर्न रेट। अब क्या है, मेरे को टॉप 10 प्रोडक्ट्स ही चाहिए यहाँ पे, क्या चाहिए, टॉप 10 प्रोडक्ट्स ही चाहिए। तो वॉट आई वॉन्ट टू डू, यहाँ से मैं सिलेक्शन पार्ट को हटाता हूँ। कट करने का मतलब ये नहीं होता कि सारे डिसेलेक्ट हो जाए, नहीं। वो सिलेक्शन पार्ट अगर तुम्हारे यहाँ से हाइड हो गया तो तुम्हें क्या करना है, व्यू पे जाना है और सिलेक्शन को टिक कर लेना है। ठीक है, सिलेक्शन टिक कर सकते हो, बुक मार्क्स टिक कर सकते हो, परफॉर्मेंस एनालाइजर, ये सारे के सारे पार्ट हिडन होते हैं। तुम यहाँ से जैसे जैसे जो जो लेना चाहते हो यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। अब देखो, हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट रखना है विजुअल को, और फिल्टर्स में आना है। ठीक है, मेरे को टॉप 10 प्रोडक्ट चाहिए। आई रिपीट, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को टॉप 10 प्रोडक्ट चाहिए। अब वो टॉप 10 प्रोडक्ट किसी हिसाब से तो चाहिए होंगे ना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब रैंडम प्रोडक्ट कुछ भी मांग लूँ, या जो कुछ भी है दिमाग लगाना है। मेरे को टॉप 10 प्रोडक्ट चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या चीज़ें लगाऊंगा, ध्यान से देखना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर आके टॉप 10 प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट नेम में आके टॉप 10 किस हिसाब से निकालूँ मैं, टॉप 10। तो यहाँ पे फिल्टरिंग के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, बेसिक फिल्टर, एडवांस फिल्टरिंग, बेसिक फिल्टरिंग और एंड फिल्टरिंग। एडवांस फिल्टरिंग समझाता हूँ, कंटेंट्स, कुछ कंटेंट कर रहा हो, स्टार्ट्स विद A से स्टार्ट हो, B से स्टार्ट हो, XYZ जो भी है, तो ये एडवांस फिल्टरिंग है। ठीक है, थोड़ा सा और समझाता हूँ। इसमें बेसिक फिल्टरिंग के अंदर है, जिसको भी डीसेलेक्ट करना हो कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल है तो सारा सेलेक्टेड ऑल है, बाकी तुम्हें अगर सिर्फ एक ही रखना है तो एक ही शो होगा। सिर्फ समझ में आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बेसिक फिल्टरिंग। टॉप 10 के अंदर क्या करता है, तुम किसी के हिसाब से डेटा को निकाल सकते हो। टॉप 10 प्रोडक्ट चाहिए, किसके हिसाब से, किसकी वैल्यू के हिसाब से तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तुम बोल सकते हो मेरे को टोटल ऑर्डर्स के हिसाब से चाहिए। किसके हिसाब से, ये कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स कौन से प्रोडक्ट के हुए हैं, तो दैट टोटल ऑर्डर्स को बाय वैल्यू में पुट कर दो, खत्म। और यहाँ पे अप्लाई कर दो, अप्लाई, खत्म। ये सारे के सारे टॉप 10 प्रोडक्ट्स आ गए हैं तुम्हारे पास में। इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, ध्यान रखना। गॉट इट, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, आया समझ में। तो दैट इज द टॉप 10 प्रोडक्ट्स। अब इसको क्या करना है, टॉप 10 पर ये टोटल वोटल अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट एंड विजुअल्स के अंदर आना, कॉलम सब टोटल पे क्लिक करना, रो टोटल पे क्लिक बंद करना और बंद कर देना, खत्म। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज माई टॉप 10 प्रोडक्ट। अगर तुम, अगर मैं सपोज मान लो ये प्रोडक्ट नेम ये इस तरीके से लिखा हुआ है, मेरे को इनको नाम चेंज करना हो तो कॉलम हेडर। ठीक है, COUI, जस्ट ए मिनट, हेडर आइकन। ठीक है, अगर मेरे को ये नाम चेंज करना हो, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा नाम कैसे चेंज करूँ, कुछ नहीं करना, यहाँ आना है और इस पर डबल क्लिक करना है और इसको लिख दो टॉप 10 PRODUCTS प्रोडक्ट्स, टॉप 10 प्रोडक्ट्स, खत्म। ये टॉप 10 प्रोडक्ट्स हो गए, खत्म। बहुत सिंपल है, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम सोचते हैं। ठीक है, ये बहुत इजीली हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद के अंदर ये तो नॉर्मल तरीके से चीज़ हो गई है कि मतलब टॉप 10 प्रोडक्ट्स हो गए, XYZ जो भी है। इसके अंदर एक चीज़ और है, बोले यार समझाओ ना यार क्या चीज़ है, मतलब कोई बात नहीं, इधर आओ। ठीक है, बार्स दिख रहे हैं, बार्स। ठीक है, कलर्स, FX पे क्लिक करो। एक सेकंड, मैं चाहता हूँ डेटा लेबल नहीं, बार्स भी नहीं, ग्रिड लाइन भी नहीं, ग्रिड लाइन ऑफ है, ऑफ कर देते हैं इसको, ग्रिड लाइन को ऑफ कर देते हैं, वर्टिकल ग्रिड लाइन को, इनको जनरल में आते हैं। जस्ट ए मिनट,
ग्रेड वैल्यूज, सेल एलिमेंट इसमें नहीं है, एक सेकेंड, मैं चाहता हूँ, सेल एलिमेंट नहीं है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं थोड़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जा रहा था, बट मैं अभी जा नहीं पा रहा। द रीज़न बिहाइंड इट कि मैंने ये क्या सेलेक्ट कर लिया, मैट्रिक्स। मैं टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको तुरंत, टेबल, ठीक है, दैट इज़ माई टेबल। ठीक है, टेबल सेलेक्ट कर लिया, तो टॉप 10 प्रोडक्ट्स, टोटल रेवेन्यू, टोटल ऑर्डर्स, नो प्रॉब्लम। और ये इसी तरीके से है, टॉप 10 प्रोडक्ट का, नो प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोडक्ट पे लगा हुआ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तुम्हें कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे करा है, नो प्रॉब्लम। इधर आओ और टोटल्स पे आके और इसकी वैल्यूज़ को बंद कर देते हैं, जो अच्छा लगेगा थोड़ा समझाने के लिए। क्या होता है कि जब हमें क्या है, अरे ठीक है, जब हमें क्या है कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ना दिमाग लगाना है कि रेवेन्यू किस हिसाब से है क्या नहीं है, मेरे को हर चीज़ें करनी है। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आएगी, सेल एलिमेंट। एक मिनट, विजुअल मेरा सेलेक्टेड है, क्लोट एज ए बैकग्राउंड, ओहो, गलत गलत विजुअल सेलेक्टेड है ना, देखो ये वाला, मेरे को तो ये टेबल सेलेक्ट रखनी है। टेबल सेलेक्ट रखने से क्या होता है, देखो यहाँ पे सेल एलिमेंट्स आ रहा है, ठीक है, मतलब वो विजुअल गलत सेलेक्टेड था इसीलिए ऐसे नहीं दिखा। सेल एलिमेंट, सेल एलिमेंट में क्या काम करेगा, सब टॉप 10 प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, हमें कॉलम से टॉप 10 रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू के अंदर व्हाट यू वांट, जो मैक्सिमम रेवेन्यू जिसका हो, सपोज मान लो मैक्सिमम 87,000 है समथिंग कुछ, मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर एनी टेबल और दीज थिंग्स, ठीक है। टेबल के अंदर देखो, बैकग्राउंड कलर में चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मतलब जिसका सबसे ज़्यादा उसका कलर ऐसा दिख जाए, मतलब इट्स अप टू यू, तुम क्या करना चाहते हो, तुम यहाँ पे बता सकते हो कि लोवेस्ट वैल्यू का ये कलर हो, हाईएस्ट वैल्यू का, इट्स अप टू यू कि तुम थोड़ा इस तरीके से दे दो और ओके कर दो, तो ऐसे इस तरीके से डार्क हो, इस तरीके से भी चल सकता है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू का इस तरीके से, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया जस्ट नॉर्मल, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे को है ना थोड़ा सा सेल एलिमेंट में और दूसरी चीज़ों को देखना है, ठीक है, मतलब मैं सिर्फ उसी से चीज़ों से खुश नहीं हूँ कि सेल एलिमेंट के अंदर वो सिर्फ अकेला टोटल रेवेन्यू। रिटर्न रेट का दिखाता हूँ, रिटर्न रेट, ठीक है। रिटर्न रेट के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास में और भी ऑप्शन है, डेटा बार्स, डेटा बार्स जिसका रिटर्न ज़्यादा, ठीक है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर दो, ठीक है। तो अब डेटा बार्स के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा, बेसिकली हाईएस्ट वैल्यू इज माई पॉजिटिव, राइट। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, ठीक है, और नेगेटिव को थोड़ा, लोवेस्ट वैल्यू को थोड़ा, नहीं वाइट नहीं, वाइट तो थोड़ा, हाँ वाइट ही रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हाईएस्ट रिटर्न को ये शो कर रहा है रेड ज़्यादा, और उस तरीके से, ये बस सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब ऐसे मतलब बहुत वो चीज़ बना लो, बट ये तरीका है, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने का, इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये मेरा एक डैशबोर्ड बना है जस्ट नॉर्मल सा, जिसके अंदर मैंने तुम्हें थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करी है कि हम किस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या करते हैं, हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आया, अब ये कैसे वर्क करता है, देखो सुनो, अगर मैं वन क्लिक यहाँ पे करूँगा, तो देखो सारा कुछ चेंज हो रहा है, मतलब इस डेट का हर चीज़ चेंज हो जाएगी, इस डेट पे देखो टोटल रेवेन्यू क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज़। बट एक चीज़ प्रॉब्लम है, मेरे को एक प्रॉब्लम है कि मैं जब इस पे चेंज कर रहा हूँ ना, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा मंथली रेवेन्यू, मंथली ऑर्डर्स, मंथली रिटर्न्स कुछ चेंज हो, ठीक है। आई डोंट वांट दीज थिंग्स, ठीक है। इसको बोलते हैं रिपोर्ट इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिपोर्ट इंट्रैक्शंस। रिपोर्ट इंट्रैक्शंस कैसे होता है, क्या होता है, मैं हर चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, वापस से इस पे क्लिक कर देते हैं, तो हम वापस नॉर्मल तरीके से आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस पे कहीं पे भी क्लिक करूँ तो ये चेंज नहीं हो, ठीक है। इस पे क्लिक करने से केपीआई तो शो हो गए, इस डेट को इतना रेवेन्यू था, इतना प्रॉफिट था, ये था, एसेसरीज कितनी इतनी बिकी, ये सारी चीज़ समझ में आए, पर ये चेंज नहीं हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को ये चीज़ें करनी है कि मतलब इसका इफेक्ट इस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको क्रॉस फिल्टर इंटरेक्शन बोलते हैं, बट ये हमेशा होता है, बट ये कैसा क्या करना चाहिए मेरे को, ठीक है, मैं क्या कैसे इसको डील करूँ, तो उसको बोलते हैं रिपोर्ट इंटरेक्शन। रिपोर्ट इंटरेक्शन कैसे होता है, फॉर्मेट टैब में आएंगे आप, एडिट इंटरेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वो तरीका बता देता हूँ मैं कैसे होता है, इस विजुअल को सेलेक्ट करा, देन रिपोर्ट टैब पे आए, देन एडिट इंटरेक्शन पे क्लिक कर दिया। अब एडिट इंटरेक्शन पे क्लिक होने के बाद में दो तीन चीजें आती है, ध्यान से देखना। देखो ऊपर क्या क्या आ रहा है, फिल्टर और नन। अगर आपको फिल्टर करना तो ठीक है, अदरवाइज नन। यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन आता है,
यहाँ पे फिल्टर का आता है, यहाँ पे नन का आता है। देखो सुनो, अभी ये हाईलाइटेड है, गॉट इट, हाईलाइटेड है। भाई यहाँ पे किसी भी जगह क्लिक करूंगा तो ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से मेरे हाईलाइटेड है। अगर मैं इसको फिल्टर पे क्लिक कर दूं, तो अब ये मतलब हाईलाइटेड नहीं है, अब ये सिर्फ वैल्यू दिखा रहा है। देखो सुनो, इस पे क्या है ना, ऐसा सीरीज की इतनी वैल्यूज थी, इसकी इतनी थी, इसकी इतनी थी। हाईलाइट क्या कर रहा था, वो टोटल एज ए होल में से दिखा रहा है कि टोटल इतना है ना, तो इस तारीख को इसको इतना हुआ है, सिर्फ इतना इतना मतलब है ना, प्रोडक्ट बिके हैं या ऑर्डर्स हुए हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक चीज। तो मैं इसको सिर्फ, अब मेरे को ये वाला रखना है या मेरे को इस तरीके से शो कराना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा इसी तरीके से शो हो। समझ में आ रहा है? तो टोटल ऑर्डर्स मतलब क्वांटिटी में या हाईलाइट में, तो हाईलाइट में, तो इट्स अप टू यू, तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट रख लेता हूँ। अब आते हैं इनको, मंथली रेवेन्यू को मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है, तो ये भी चेंज होती है ड्रास्टिकली। वॉट आई वॉन्ट, फिल्टर करना है कि इसको, है फिल्टर तो ऑलरेडी है, तो मेरे को यहाँ पे नन पे क्लिक करना, नन, मेरे को फिल्टर नहीं चाहिए। इस डेट को ये क्या दिखा रहा है, देखो 1.64 मिलियन, ठीक है, बट मेरे को ये फिल्टर नहीं कराना है, तो फिल्टर को नन कर दो। इसको फिल्टर कराना क्या, बोला नहीं फिल्टर नहीं कराना है, इसको भी नन। यहाँ पे कुछ भी इंटरेक्ट करोगे तुम, यहाँ पे किसी भी पे भी क्लिक करोगे, ये दोनों इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसको भी नन कर दो, तो ये भी इंटरेक्ट नहीं होगा। जो विजुअल सेलेक्टेड है, देन एडिट इंटरेक्शन पे क्लिक करते हैं, तो इसके बाद में इनके बीच के अंदर इंटरेक्शंस नहीं होते हैं। गॉट इट, ये नॉर्मल सी चीज समझ में आ गई है। एक चीज, जो भी विजुअल सेलेक्टेड है, वो आई रिपीट, मतलब ये सेलेक्टेड है, इसके साथ में इसका वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। और इसके बाद में एडिट इंटरेक्शन पे क्लिक करके हटा दो। अब देखो तुम यहाँ पे किसी को भी चेंज करके देख लो, ये सारी चीजें चेंज होगी एक्सेप्ट दीज थिंग्स, ठीक है। इनको एडिट इंटरेक्शंस बोलते हैं, इनको थोड़ा दिमाग लगाना बोलते हैं कि हम हमारे पेज के अंदर क्या चीज़ है, किसके साथ में। अगर तुम बोलो कि यार चलो ठीक है इसके साथ में, मेरे को इसके साथ में चेक करना हो, तो मतलब ये देखो देखो मैं यहाँ पे इसको चेक कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है, गॉट इट, ये चेंज हो रही है। बट अब इसके साथ में मेरे को नहीं चेंज कराना, तो मेरे को इसके, मेरे पास फॉर्मेट के अंदर जाके एडिट इंटरेक्शंस पे क्लिक करूंगा, और इस पे भी मतलब नॉर्मल तरीके से इसको नन कर दूंगा, नन नन कर दिया, और इसको वापस एडिट इंटरेक्शन कर दिया। अब मैं इसमें कुछ भी चेंज करूंगा तो ये चीज़ इसके साथ में चेंज नहीं हो रहा है, गॉट इट। एसेसरीज पे क्लिक करा, तो एसेसरीज का मंथली ऑर्डर्स है, मैं चाहता हूँ कि यार ये तो हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइक्स के अंदर ये है, क्लॉथिंग के अंदर ये है, तो मतलब समझ में आ रहा है किस तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस है कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को डील करते हैं। एडिट इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया मैंने पूरी तरीके से, ठीक है। एडिट इंटरेक्शन हो गया तुम्हारा, केपीआईज बनाना हो गया, टेबल या मैट्रिक्स को डील करना हो गया, मतलब बेसिकली एक थोड़ा सा क्या है ना, मैं तुम्हें हेड स्टार्ट दे रहा हूँ कि बेसिकली हम एक तरीके से बीइंग एज ए डेटा एनालिस्ट हम कैसे सोच सकते हैं, बीइंग एज ए पावर बीआई डेवलपर हम किस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। और तो ये चीज़ है। थोड़ा सा अब एक बुक मार्क्स पे काम कर लेते हैं, हम 2-4 पेज बनाते हैं, उसके बाद में बुक मार्क्स पे काम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स है ना, मैं छोटे छोटे वीडियोस में बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि मतलब अभी तुम्हें समझ में आएगा। एक मैप बनाते हैं, ठीक है, मैप का पेज बना लिया। अगर तुम डबल क्लिक कर दोगे स्क्रीन पे, तो ऐसे आस्क के क्वेश्चन एक एआई वाला कुछ क्यू एन ए खुल जाएगा। तो अभी थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, इसके अंदर स्टाइल के अंदर जाके इसकी स्टाइल ब्लैक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या होता है, बुक मार्क्स पे मेरे को बुक मार्क्स बनाने हैं, ठीक है, अलग 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 अलग, जैसे सपोज ये 2 ही पेज बना रहे हैं। अभी क्या है, हम चीज़ों को रीड करने के लिए, थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपने हिसाब से बनाते हैं, जिससे क्या होगा तुम्हें समझ में चीज़ें ज़्यादा आएगी, ठीक है। बाकी जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे छोटे छोटे, आप मेरे को थ्रू आउट मेरी जर्नी के अंदर, मेरे को पावर बीआई सीखेंगे आप मेरे साथ में, एसक्यूएल सीखेंगे, पाइथन सीखेंगे। मैं कंप्लीट बीइंग एज ए डेटा एनालिस्ट में तुम्हें हर चीज़ सिखाऊंगा, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, पावर बीआई डेवलपर, जितने काम होते हैं ना, वो सारे के सारे हम साथ में करेंगे। और सारा का सारा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मतलब हर हर तरीके की फाइल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उनको अपलोड करिए, मेरे को टैग करिए वहाँ पे, उस तरीके से अपन साथ में काम करेंगे। अब एक बार बुकमार्क बनाना सीखते हैं, बुकमार्क कैसे बनाते हैं, ठीक है। बुकमार्क बनाने का तरीका समझाता हूँ मैं तुम्हें। हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ है ना आइकन रखने हैं। हमारे पास में बाय डिफॉल्ट आइकन हो तो ठीक है, अदरवाइज हमें खुद को रखने हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आता है, एक ऑप्शन आता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जस्ट ए मिनट, इंसर्ट में आएंगे और बटन पे आएंगे और ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। किस पे, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक, ब्लैंक पे क्लिक कर दिया, नो प्रॉब्लम। अभी समझते हैं, देखो देखो मैं 2-3 चीज़ों के थ्रू बता सकता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट मैं तुम्हें बहुत इजी रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ब्लैंक पे रखने के बाद में यहाँ पे आएंगे, शेप पे आएंगे, ठीक है ना,
और जस्ट ए मिनट, स्टाइल में आके सॉरी, जस्ट ए मिनट, देखो शेप को बंद करें, स्टाइल में आके और आइकन पे आके ब्लैंक की जगह हम करेंगे यहाँ पे कस्टम। आई रिपीट, और कस्टम के अंदर आके ब्राउज करेंगे। ब्राउज करके एक बार देख लेते हैं, देखिए मेरे पास में पड़ा है क्या इनका। ठीक है, पावर बी आई डेस्कटॉप, पावर बी आई, पी बी आई एक्स फाइल, रॉ डेटा, सेल्स डेटा, नो 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 नो, इमेजेस नहीं पड़ी है मेरे पास में। इमेजेस नहीं पड़ी है तो मैं एक बार जस्ट कुछ भी उठा के समझाता हूँ। तो मैं अभी मैं मेरे पास इमेजेस नहीं मिल रही है तो मैं एज ए एग्जांपल लेने के लिए कुछ भी समझा देता हूँ। समझने की कोशिश करना, ठीक है। मतलब मेरे पास जब इमेजेस मिल जाएगी तो मैं उनको यूज़ करूँगा, बट अभी तुम समझना, ठीक है। मैं ऐसा कुछ भी इमेज उठाया, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट करा, जस्ट ए मिनट यार। हाँ ये है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये वाला जो है वो इसके पीछे छुप रहा है, तो हमें पता है, हमारे पास ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड के अंदर जाके ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देना, फ्रंट पे क्लिक कर देना, और ये आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब मैं इस वाले कर्सर को बनाना चाहता हूँ, मैं इस वाले कर्सर को बनाना चाहता हूँ, ये मैप वाला पेज, ठीक है, मैप वाला पेज। तो मेरे को क्या करना है, व्हाट आई वांट, इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट एक्शंस पे जाऊंगा, ऑन कर दूंगा इसको, ठीक है, खत्म। बैक वैक कुछ नहीं करना, नेविगेशन, पेज नेविगेशन पे सेलेक्ट करना है, और डेस्टिनेशन में दूसरा जो पेज है वो दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, नहीं दिख रहा मैप, ठीक है। अब क्या हो गया, बुकमार्क बन गया, देखो। इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा क्लिक करूंगा, मैप पे चले जाऊंगा, गया, मैप पे आ गया। अभी मैप नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैप में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपन, नो प्रॉब्लम। मैप के अंदर सबसे पहले एक काम करते हैं, स्लाइसर ले लेते हैं, ठीक है। स्लाइसर का बेनिफिट बताऊंगा अभी तुम्हें। सबसे पहले मैं यहाँ से क्या है ना, फिल्टर करूंगा कॉन्टिनेंट को थोड़ी देर में, ठीक है। मैं इसमें कॉन्टिनेंट डाल देता हूँ, CONTINENT, कॉन्टिनेंट, ठीक है। कॉन्टिनेंट का यहाँ पे कॉन्टिनेंट डाल दिया। इसके बाद के अंदर अभी हम बहुत सारे काम है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकलौते यही काम कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा बहुत आप है ना मॉडिफाई कर सकते हो, अलग अलग स्लाइसर सेटिंग के अंदर जाके इसको क्या क्या, एक तो सपोज ये हमारे पास वर्टिकल लिस्ट है, तुम इसको टाइल में बना सकते हो, टाइल मीन्स लाइक दिस, ठीक है। टाइल इस तरीके से, थोड़ा फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, जिसको भी सेलेक्ट करना हो कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन पार्ट में बता सकते हो, सिंगल सेलेक्ट करना है क्या, मल्टीपल सेलेक्ट, यूरोप भी सेलेक्ट कर लिया, नॉर्थ अमेरिका भी सेलेक्ट कर लिया, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। शो सेलेक्ट ऑल भी, सेलेक्ट ऑल का भी रखना है क्या तुम्हें ऑप्शन, मतलब हाँ रख सकते हो सेलेक्ट ऑल भी, ठीक है। और सिंगल सेलेक्ट करना है, ऑन कर दो सिंगल सेलेक्ट, तो सिंगल सेलेक्ट सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, खत्म। समझ में आ रहा है। तो इट्स अप टू यू, मतलब क्या करना चाहते हो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मल्टी सेलेक्ट और शो ऑल वाला ऑप्शन रखना चाहता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या है कि चलो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये तो मैंने ले लिया, एक सेकेंड, बस इसको बड़ा कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिल्टरिंग कितना भी दिमाग लगा लेना, फॉर्मेटिंग इनमें वो सारी सारी इट्स अप टू यू, तुम क्या। मैप्स यहाँ पे अलग अलग तरीके के होते हैं, ये देखो दिख रहा है मैप, ठीक है। इस मैप पे क्लिक करना। अब इस मैप पे क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना, लोकेशन, लोकेशन पुट करनी है, ठीक है। लोकेशन देखो किस में है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। लोकेशन हमारी टेरिटरी लुकअप की टेबल में है, हम अगर हम हमारे पास डेटा होगा तो हमारे समझ में आ जाएगा, दैट इज माई लोकेशन, ठीक है। लोकेशन हमारी टेरिटरी लुकअप के अंदर है। टेरिटरी हायरार्की भी है हमारे पास में, अगर मैं यहाँ पे पुट करना चाहूँ तो टेरिटरी हायरार्की एंटायर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको तुम किस हिसाब से मेजर करना चाहते हो, अब तुम टोटल रेवेन्यू के हिसाब से यहाँ पे निकालना चाहते हो किस हिसाब से, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ यार मैं टोटल रेवेन्यू के हिसाब से, तो यहाँ पे बबल साइज के अंदर टोटल रेवेन्यू लिख दो, दैट इज माई बबल साइज। सबसे ज़्यादा जो मतलब है ना कहीं पे बिक्री हुई है या सबसे ज़्यादा सामान बिका है वो नॉर्थ अमेरिका में बिका है, फिर देन यूरोप में, फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका में, ठीक है। समझ में आ रहा है इस तरीके से। अब क्या मैप के अंदर सिर्फ इतना ही ऑप्शन है क्या, मतलब नहीं, मैप सेटिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे मैप आते हैं अलग अलग, ठीक है। डार्क ये देखो, ठीक है, इस तरीके डार्क वार्क हर तरीके के मैप आएंगे। यूरोप सेलेक्ट करोगे यूरोप में चला जाएगा, नॉर्थ अमेरिका सेलेक्ट करो नॉर्थ अमेरिका में जाएगा, पैसिफिक करोगे पैसिफिक में, सेलेक्ट ऑल करोगे सारे के सारे दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम है ना मतलब है ना इन चीज़ों को वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब पहली बात तो बताता हूँ कि जब भी हम डैशबोर्ड बनाते हैं ना, खुद का पेज का यहाँ पे डैशबोर्ड नहीं बनता कभी भी। देखो मैं यहाँ पे इधर क्लिक करा, एक्शंस में जब मैंने पेज नेविगेशन पे सेलेक्ट करा तो मैप का ऑप्शन आ रहा है, बट मेरे पास में और ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। समझ में आ रहा है। मैप डैशबोर्ड का खुद के पेज का नहीं आ रहा, खुद के पेज का इसलिए नहीं आता है कभी भी
कि वो मतलब नेविगेट नहीं कर सका खुद, हम वहीं पे खड़े हैं तो हम उस जगह के अलावा कहाँ जाएंगे? तो सबसे बेटर ऑप्शन बताऊँ क्या, कंट्रोल सी करो। ये मैप का था ना यहाँ पे इधर, तो आप एक काम करो, इधर आके कंट्रोल वी कर दो, दैट इज इट। ये हो गया वी, ठीक है। अब वो हमें दिख नहीं रहा ना, तो हमें क्या करना है, इसको भी वापस से व्यू के अंदर आके, व्यू में आना है, फॉर हाँ नहीं फॉर्मेट में आके, और ब्रिंग फॉरवर्ड की जगह ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट कर देना, ठीक है, ये फ्रंट कर दिया। ऐसे ही फिर अब डैशबोर्ड का और बना लेते हैं हम, नो प्रॉब्लम, डैशबोर्ड के लिए भी हम बना लेते हैं आराम से, अपने पास में बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, इंसर्ट में आना है, बटन्स पे क्लिक करना है, ब्लैंक बटन लेना है एक, आ गया ब्लैंक बटन, यहाँ पे आना है, और इसके बाद के अंदर हमें क्या करना है, स्टाइल में आना है, नीचे आना है, आइकन में आना है, आइकन में आने के बाद में ब्लैंक के ऊपर क्लिक करके हमें यहाँ पे कस्टम पे जाके ब्राउज कर लेना है। ब्राउज में मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ जो तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए है, तो ऐसे मतलब हार्डकोर ऐसे गलत सलत मत मानना, ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझाने के लिए। और ये लो, ये ऐड कर दिया बटन, ये दूसरा बटन ऐड कर दिया, और इसको भी इधर ले गया, ठीक है, दैट इज माई डैशबोर्ड, ठीक है। ये डैशबोर्ड का है, तो अब इसके अंदर एक्शंस करना है मेरे को, ठीक है। तो एक्शंस पे इस बटन को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, स्टाइल को ड्रॉप करो, एक्शंस में आओ, बैक की जगह मेरे को पेज नेविगेशन की जगह मेरे को क्या करना पड़ेगा, ओके, पेज नेविगेशन में मेरे को डेस्टिनेशन डैशबोर्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, कर लिया। अभी डैशबोर्ड आ गया, ठीक है, कंट्रोल सी कर दो, ठीक है, और इसको यहाँ आके पेस्ट कर दो, इधर आके पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी, ठीक है। और इसमें वापस में एक बार इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेता हूँ जिससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है, दैट इज इट। अब देखो तुम दिमाग लगाओगे, ये क्या है इधर, इसको बंद करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, डिलीट। ओहो, हमारे पास इतनी सारी जगह बची हुई थी, बट ठीक है यार, थोड़ा बहुत तो नहीं पता चला, तो नहीं पता चला, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब क्या है, मैं अगर इस पर कंट्रोल और क्लिक करूंगा तो ये देखो यहीं पे रहेगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये मैप मैप वाले पेज पे चला जाएगा, समझ में आ रहा है? दैट इज माई बुक मार्क्स। हम जो मतलब वन क्लिक करते ही चले जाएंगे। अभी तुम्हें बता दूं, रिपोर्ट जो हम पावर बीआई डेस्कटॉप में काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होगा, ध्यान रखना, वो एडिट मोड ओपन रहता है, तो कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो क्लिक हो जाएगा, डैशबोर्ड पे आगे देखो, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सपोज मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक करा ये, और ये पूरा का पूरा इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। अब मेरे को क्लियर करना है, मैं भूल गया यार क्लियर कैसे करते हैं, ठीक है, क्लियर करना है, बट अब क्लियर कैसे करूंगा, इस पे क्लिक करके ऐसे वैसे ढूंढना पड़ेगा, वापस मतलब इनिशियल पोजीशन में आना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, उसके लिए मेरे को स्नैप लेना पड़ता है करंट सिचुएशन का, ठीक है। एक बार ये वापस से खुल गया यार, हाँ, करंट सिचुएशन का स्नैप लेना पड़ता है, वो कैसे आता है देखो समझाता हूँ। तुम्हें क्या करना है, व्यू के अंदर आना है, बुकमार्क्स ओपन कर लेना है, ठीक है, बुकमार्क्स ओपन कर लेना है। जैसे तुम बुकमार्क्स ओपन करोगे, बुकमार्क्स ओपन करोगे, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कुछ भी सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए। बुकमार्क क्या करता है, स्क्रीनशॉट लेता है अपने करंट सिचुएशन का। अभी जैसे बिल्कुल कुछ भी सेलेक्ट नहीं है ना, ऐड कर दो यहाँ पे। ऐड करके मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर डैशबोर्ड एक बना रहा हूँ, बुकमार्क CLEAR, क्लियर DASHBOARD, डैशबोर्ड, खत्म। क्लियर डैशबोर्ड बना दिया बुकमार्क। अब मैं क्या करूंगा, एक बटन लूंगा, ठीक है, इंसर्ट में आया, शेप लू बटन लू, कोई प्रॉब्लम नहीं, बटन ले लेता हूँ, ये रीसेट करने का बटन ले लेता हूँ, अब समझा दूंगा, ठीक है। ये बटन लिया, इस बटन को थोड़ा बहुत मैं चीज़ें वीजें चेंज कर दूंगा, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड, एक्शंस पहले अभी एक्शन लगा देता हूँ डायरेक्ट ही। बैक की जगह मैं बुकमार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ, बुकमार्क में मैं क्लियर डैशबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब मेरे को थोड़ा सा क्या है ना, इसके अंदर क्या बोलते हैं, शेप शेप वेप तो कुछ नहीं करना है, स्टाइल के अंदर आके डिफॉल्ट डिफॉल्ट हावर ओवर सब कुछ ठीक है। स्टाइल में आइकन किधर गया है, हाँ, आइकन, आइकन में मेरे को ये कलर चाहिए, दैट इज इट, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, अरे यार इसको भी फ्रंट में लाना है, ध्यान रखना, ठीक है, इसको भी फ्रंट में लाना है। इसको फ्रंट में लाने के लिए फॉर्मेट में गए, और ब्रिंग फॉरवर्ड की जगह ब्रिंग ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। अब देखो क्या है, अब मेरे को क्या है, कहीं पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसमें क्लिक कर दिया, सारा डेटा चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसको है ना वापस क्लियर करना चाहता हूँ कि चलो जीरो पे आ जाओ, वापस वहीं पे आ जाओ, रीसेट कर दो। इस पे क्लिक करते ही सारा का सारा वैसे आ गया। बुकमार्क जो करंट स्टेट होती है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेता है। अगर तुम इसको सेलेक्ट करके बुकमार्क ऐड करोगे ना, तो ये सेलेक्टेड सिचुएशन का बुकमार्क आएगा,
ठीक है, तो बुकमार्क ऐड करना भी बता दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, बुकमार्क ऐड, इसको कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, इधर आओ, मैप में आओ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो, और इसको ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट, ये कर दिया। अब इसके अंदर हमें मतलब है ना, ध्यान रखना, अभी हमें क्लियर डैशबोर्ड था, इसमें भी हमें दूसरी चीज ऐड करनी है। वो क्या ऐड करनी है, देखो तुम्हें समझाता हूँ। वो ऐड करनी है हमें, ये वाली सिचुएशन, सेलेक्ट ऑल वाली ऐड कर दो, और यहाँ पे कर दो क्लियर, CLEAR, क्लियर मैप, क्लियर मैप। ठीक है, और अब इसके अंदर एक्शन के अंदर वो क्लियर मैप सेलेक्ट कर दो, एक्शन से में जाके बुकमार्क तो सेलेक्टेड है, क्लियर डैशबोर्ड की जगह क्लियर मैप, खत्म। अब यहाँ पे मैं कुछ भी सेलेक्ट करूंगा ना, सपोज मैंने नॉर्थ अमेरिका सेलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक करते वापस इनिशियल स्टेज पे आ गया, जो भी हमने वो सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ तक मेरे हिसाब से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मेरे को लगता है कि इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो था नॉर्मल नॉर्मल तरीके से, अभी और चीज़ें समझाते हैं, देखें। अ, और क्या क्या है, देखो इंटरेक्शन रिपोर्ट, इंटरेक्शन समझे, क्लियर बुकमार्क समझे, ये सारी की सारी चीज़ें हमने समझी है। ठीक है, मेरे को लगता है थोड़ा सा ये क्या ना, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए इसको शायद यहीं पे क्लोज करना चाहिए। बट एक मैंने एक थोड़ा आइडिया दे दिया कि हम किस तरीके से काम करते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल को है ना, मतलब मैं एक सेकंड वीडियो में बनाता हूँ, जिससे क्या है ना, तुम्हें थोड़ा चीज़ों को बहुत स्मूथ वे में समझ में आने लग जाए। बुक मार्क्स पढ़ा दिया है, रिपोर्ट इंस्ट्रक्शंस पढ़ा दिया है, ऐसे हम रिपोर्ट के पेजेस बनाते हैं वो पढ़ा दिया, किस लॉजिक से हम रिपोर्ट तैयार करते हैं वो लॉजिक समझा दिया। ठीक है, बाकी मैं ये सारी की सारी फाइल्स को है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दूंगा, तो वहां से तुम्हें सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दिया करो थोड़ा सा, जिससे क्या है ना, मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलता है कि हाँ यार, मतलब कोई एटलीस्ट एक दो बंदे तो देख रहे हैं। क्योंकि जब एक दो भी देखते हैं ना, तो वो मोटिवेशन देता है आपको नए वीडियोस बनाने का। अगर मेरे दिन का एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार आज कुछ मेरे को नया बनाना है, इस तरीके से सोचना पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो और अटैच कर दूंगा, इसके जो मल्टीपल पेजेस हैं वो सारे के सारे अटैच कर दूंगा। एक्स मैप बनाया, प्रोडक्ट डिटेल और कस्टमर डिटेल, बहुत जबरदस्त वीडियोस हैं, पैरामीटर पैरामीटर पढ़ेंगे अपन बहुत अच्छे से। मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज तो मैं उड़ा उड़ू के चल देता। तो बुक मार्क समझ में आया, ये समझ में आया, बाकी हम और भी आगे भी वीडियो बनाऊंगा दूसरा और इससे रिलेटेड, वहां पे समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।